जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें अपने होने का एहसास किस तरह से करवाते हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी को सच्चे मन से याद करते हैं, गुरु जी को सच्चे मन से अगर हम कहते हैं कि गुरु जी आप हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाओ, तो संगत जी गुरु जी हमें जरूर करवाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करवाएं। संगत जी, गुरु जी के कई रूप हैं हमें ब्लेस करने के, गुरु जी के कई तरीके हैं हमें ब्लेस करने के। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत बहुत प्यारे हैं। वो अपनी संगत को हर पल ब्लेस करते हैं, हमेशा उन्हें खुश देखना चाहते हैं। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही प्यारा एक सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग में आपको गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स महसूस होंगी कि किस तरह से गुरु जी हमें बताते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हर वेले तेरे नाल हाँ। संगत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग है, सत्संग को अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो पहले तो सभी को जय गुरु जी। और मैं ये पहला सत्संग शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने बिल्कुल भी कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, नहीं सोचा है कि मैं को क्या बोलना है, बट मैं अभी गुरु जी के सत्संग ही सुन रही थी और मुझे लगा कि मैंने अभी तक भी एक भी सत्संग शेयर नहीं किया है और मुझे करना चाहिए। मुझे ऐसा फील हुआ, चाहे वो बहुत छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि हम हर दिन मैं ये सुन रही हूँ कि जब गुरु जी का शुक्राना करना सिर्फ शुक्राना बोलने से नहीं, शुक्राना सत्संग करने से होता है। तो इसीलिए मैं गुरु जी का जब स्वरूप देखती हूँ, गुरु जी के जब मैसेजेस पढ़ती हूँ, तो हम दिल में शुक्राना करते हैं और हम बोल के शुक्राना करते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि जो शुक्राना करना होता है कि अपनी बात बताना, सबके साथ शेयर करना, मैं वैसे करूं। तो शायद गुरु जी चाहते हैं कि मैं अपना शुक्राना सत्संग भी शेयर करूं और पहला सत्संग शेयर करूं। और जैसे मैंने बताया कि मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, तो जो मेरे मन में आ रहा है, और जैसे कि बोलते हैं सब गुरु जी जानते हैं और गुरु जी ही बुलवाते हैं, तो जो वो बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। तो मैं सबसे पहले मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे गुरु जी से जुड़ी। तो मुझे टाइमलाइंस ऐसे बिल्कुल एप्ट याद नहीं है, लेकिन मैं लास्ट ईयर 2023 में दिवाली के अराउंड मेरे गुरु जी से कनेक्शन बनने लगा। जब मैं दिवाली की तैयारियां कर रही थी, तो मैं बस ऐसे तैयारियां कर रही थी कि मुझे लग रहा था कि बस गुरु जी आएंगे और मैं उनके लिए ही बस तैयारियां कर रही थी। और ऐसे लग रहा था कि बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ और मैं तैयारी कर रही हूँ, घर सजा रही हूँ, रंगोली बना रही हूँ, और जैसे हमारे यहाँ खाना बनता है रात में, तो वो सब कर रही हूँ। और मैं कहा बस गुरु जी आएंगे। बस रात में मैं सोने ही जा रही थी अपने रूम में कि मुझे बहुत बहुत तेज़, वो मेरा फर्स्ट टाइम था, बहुत तेज़ मुझे ऐसे रोज़ फ्रेगनेंस जैसा फील हुआ। मैं रूम में हूँ, बेड पे हूँ, बस सोने जा रही हूँ, बिल्कुल सब कुछ हो चुका है और बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। और उस समय मेरे पास ना ही गुरु जी का कोई स्वरूप था, लेकिन मैं ऑनलाइन सत्संग सुनती थी, तो मेरे दिल में वो, मैं जानती थी कि ऐसा होता है, तो मैं लेकिन बिलीव नहीं कर पा रही थी कि सच में मुझे ये फ्रेगनेंस महसूस हो रही है कि ये कुछ ऐसा है कि घर में हमने पूजा की है तो उसका है। बट हम पूजा डेली करते हैं, पापा घर में है तो पापा डेली पूजा करते हैं, तो अगरबत्ती या कुछ होता तो वो फ्रेगनेंस डेली आती। तो मैं श्योर थी कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आ रही है और गुरु जी आए हैं। और मम्मा एकदम से अचानक रूम में आए, तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मी आपको भी फ्रेगनेंस आ रही है? तो बोलते हाँ मुझे भी आ रही है। तो आई वाज लाइक जय गुरु जी। और उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे फ्रेगनेंस रूप में दर्शन दिए, और मैं बता ही नहीं सकती कि वो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो जय गुरु जी।
उसके बाद मुझे, मैं बताती हूँ सेकेंड मेरा, सॉरी संगत जी थोड़े आगे पीछे हो सकता है, जैसे मैं शेयर कर रही हूँ। एक दिन रात में सोते समय अगेन मैं ऐसे आदत होती है गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ या उनको याद करती हूँ या मंत्र जाप करती हूँ या उनसे कुछ भी बोल के मैं ऐसे सोती हूँ। तो ऐसे गुरुजी को ऐसे बोला कि गुरुजी आप सबको ड्रीम दर्शन देते हो तो आप प्लीज़ मुझे भी ड्रीम दर्शन दो। और मैं सो गई और अचानक मिडनाइट में मेरी नींद खुली और मेरी मिडनाइट में नींद खुली, बहुत खुशी से स्माइल करते हुए ऐसे खुशी खुशी नींद खुली। एंड आई रिमेंबर कि गुरुजी ने मुझे 2 तितली रूप में दर्शन दिया और वो ड्रीम ही इतना ब्यूटीफुल था कि आई कांट टेल यू। मोस्टली मुझे कभी भी ड्रीम्स आते हैं ना तो थोड़े ऐसे डरावनी और वही अनकंफर्टेबल नाइट होती है, अनकंफर्टेबल स्लीप होती है। लेकिन मैं उठी इतने प्यारा सा ड्रीम देख के जिसमें मैं डांस कर रही थी, किसी ने मुझे कुछ एक ऐसे ना पार्सल टाइप का दिया है रोल किया हुआ, और मैंने जैसे उसको ओपन किया तो उसमें से 2 बटरफ्लाइज निकली जो कि महकने लगी, डांस करने लगी, और उनको देख के मैं भी डांस करने लगी और बहुत खुश हो गई। और ये मैंने पूरा ड्रीम में देख के अचानक मेरी नींद खुल गई और मेरा वो जो मूड था ना नींद खुलने के बाद भी था ऐसे हैप्पी हैप्पी। तो जय गुरुजी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए जो कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो इससे मुझे हमेशा गुरुजी ऐसा फील कराते हैं कि हम एज अ ह्यूमन कितने प्योर हैं, हम कितनी गलतियां करते हैं या कुछ भी, लेकिन गुरुजी फिर भी हमें कनेक्ट कर लेते हैं और हमारे दिल की छोटी छोटी बातें सुन लेते हैं। और तब से जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, जो एक हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन है वो मैं नहीं बता सकती। आई फील लाइक डेफिनेटली मेरे को हमेशा लगता है कि मुझे बहुत और अच्छा होना एज अ ह्यूमन, आई कैन डू बेटर, बट देन स्टिल आई फील कि उनका एक साथ है जिसकी वजह से मुझे हमेशा एक अच्छी पॉजिटिविटी रहती है। आई कांट टेल यू। एंड गुरुजी ने चाहा तो वो मुझे बड़े मंदिर भी जल्दी बुलाएंगे। समहाउ आई मेड इट पॉसिबल, मेरा ये जो ऑफिस का शेड्यूल एंड एवरीथिंग, कि मैं किसी भी तरह गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं और उनके पास से मिल के आऊँ। तो वो बस फीलिंग का मैं वेट कर रही हूँ। एंड उसके बाद डेफिनेटली मैं अपना नेक्स्ट सत्संग भी शेयर करूँगी। और इससे पहले कि मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करूँ, मैं एक और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो मैंने अपने किसी रिलेटिव के थ्रू, मतलब वो मेरी मम्मी की फ्रेंड है, मेरी मासी जी, जिनके थ्रू हम गुरुजी से जुड़े, या मुझे मम्मी से पता चला या मम्मी को उनसे पता चला, तो मैंने उनसे गुरुजी का स्वरूप मंगाया क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। और मैं जानती थी कि गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं हैं, बाय नहीं करते हैं, और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मैं गूगल से डाउनलोड करके कि ऐसे बनवाऊँ। लेकिन मैं गुरुजी को हमेशा अपने फ़ोन में वॉलपेपर पे लगा के रखती थी और देखती रहती थी और उनसे बातें करती थी। और उसमें याद आया कि मुझे गुरुजी का वाइट वाला चोला स्वरूप बहुत 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 पसंद है। ऐसे बहुत पीसफुल काम लगते हैं और उनको देख के मुझे भी उतनी ही शांति मिलती है। तो जब वो स्वरूप यहाँ आया तो गुरुजी फ्लाइट में बैठ के हमारे पास आए, लेकिन वो गुरुजी आए और डायरेक्ट मेरे पास नहीं आए क्योंकि वो किसी के थ्रू आ रहे थे और मैं उनको डायरेक्टली नहीं जानती थी, उन आंटी जी को जो स्वरूप लेके आ रही थी। तो मेरा भी इतना बस नहीं था कि मैं बोलूँ कि नहीं नहीं, क्योंकि आप आ चुकी हो यहाँ, मैं बेंगलोर में हूँ, कि तो आप अभी मुझे स्वरूप दे के जाओ। तो मुझे वेट करना पड़ा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ और मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती गई कि गुरुजी इतने पास आ गए हैं और फिर भी मेरे पास नहीं है। तो समहाउ 3rd या 4th डे ऐसा हुआ कि हमने बोला कि आप नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं, आप डंजो कर दो। तो आपको मालूम है कि बेंगलोर में ये सब सर्विसेज बहुत है। तो मैंने बोला चलो इसी के थ्रू। और आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी ने आने का दिन चुना मेरे पास, मुझे याद है ट्यूसडे। एक बारी को लगा कि देखो मंडे को नहीं आ रहे हैं गुरुजी, ऐसे उनके दिन में नहीं आ रहे। फिर मैंने कहा हर दिन तो गुरुजी का होता है। तो वो ट्यूसडे को रात में ऐसे समय पे आए 7-8 बजे कि कुछ भी तैयारी नहीं थी कि मैंने कुछ मम्मी को बोल के हम लोग कुछ स्पेशल बनाया हो या कुछ डेकोरेशन, कुछ भी। जैसे ही पता चला कि डंजो हो गया है, मैंने फटाफट ऑनलाइन फूल ऑर्डर किए। मुझे पता है गुरुजी को फ्लावर बहुत पसंद है, तो थोड़ा उनका मैं वेलकम कर सकूं। और मम्मी को बोला चलो सत्संग की तैयारी करते हैं। सत्संग में ज़्यादा कुछ नहीं, तो हम लोग बैठ के
1 घंटा जो गुरुजी का नाम लेंगे। और वो मेरा पहला सत्संग घर में था। मैं भी नहीं जानती थी कि कैसे करते हैं या क्या करना है, बट बस गुरुजी करवाते गए और हम खुशी खुशी में करते गए। और गुरुजी आए, फूलों से उनका स्वागत किया, उनकी स्थापना की बिल्कुल अपनी नज़रों के सामने, और हम लोगों ने सत्संग शुरू कर दिया। अब कड़ा प्रसाद तो बना लिया था, लेकिन जैसे मैंने बताया कुछ स्पेशल खाने में नहीं ऐसा बनाया था। तो मैंने ऐसे मम्मी को बोला कि मम्मी देखो, गुरुजी बोलते हैं जैसा जितना होता है उतना करो। तो उस समय हम लोग रोटी बनाने वाले थे, तो रोटी प्रसाद ही बनाया, और रोटी प्रसाद पे घी रख के उस पर थोड़ा ऐसे सॉल्ट और मिर्च, ऐसे रेड मिर्च डाल के ढक के गुरुजी को भोग लगा दिया। और गुरुजी का सत्संग होने के बाद जब हम लोगों ने वो भोग उठाया, तो मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी कि गुरुजी दर्शन दे। बस मन में यही था कि गुरुजी कैसे तो दर्शन दे कुछ ऐसा, लेकिन मैंने बनाया नहीं था कि जिसमें वो दर्शन दे। तो हम लोगों ने गुरुजी का भोग उठाया, और हम लोग, मम्मी पापा और मैं, सब लोग डिनर करने के लिए बैठ गए। तो मैंने वो जो रोटी प्रसाद भोग में लगाया था गुरुजी का, उसको खोला और उसको मैंने देखा, तो मुझे लगा यार कुछ भी दर्शन नहीं है। फिर मैंने फिर से मन को समझा लिया कि अरे गुरुजी आए हैं और ये गुरुजी का भोग है और हम लोग खा रहे हैं, इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो मैंने थाली को ऐसे थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाया, गोल किया। आप विश्वास ही नहीं कर सकते हो कि जो वो घी और उसके ऊपर ऐसे नमक मिर्च डाला था, जो कि हम रैंडम डालते हैं, ऐसे कुछ कोई ऐसे शेप नहीं बनाता है, वो रेड चिली पाउडर से एग्जैक्ट घी के ऊपर, रोटी प्रसाद के ऊपर ऐसे ओम बना था। आई वॉज जस्ट शॉक्ड, सरप्राइज, हैप्पी। पापा देख के हैरान हो गए, क्योंकि विश्वास ही नहीं था कि जो चीज़ें हम लोग सुनते हैं या ऐसे पता चलता है कि वो सच में हो रहा है हमारी आंखों के सामने। पहली बार वो हम लोगों ने ओम दर्शन देखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने अपने होने का बार बार एहसास दिलाया, और ये अब हम लोग के ऊपर है कि हम किस तरह अपने सच्चे दिल से आपको मानते हैं और अपनी प्योर रह सकते, कितना प्योर रह सकते हैं अपनी तरफ से। तो ये हम लोग के ऊपर है। तो बस अभी इस सत्संग के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड गुरुजी, जैसे आपने अपना आशीर्वाद हमें दिखाया है, सबके ऊपर बनाना, और हमेशा बस ऐसे ही जोड़े रखना। आपसे ही ये ज़िंदगी का कुछ मीनिंग है, ऐसा लगता है। तो बस गुरुजी अपने चरण कमलों में हमेशा हमें रखना है ऐसे ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।